चला जा पिलो चालक की कोरिया ये जी चला जा पिलो चालक की कोरिया तनी रघुना तनी हमारी कोरिया सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से सब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भैया भंडारा प्रारंभ है, जिनको भोजन करना है आप लोग जाओ भोजन करो, भोजन प्रसाद पाओ। आज भंडारे का अंतिम प्रसाद है तो सब लोग जाओ भोजन प्रसाद पाओ जाए। भैया सब सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, एक बार मेरी तरफ देख दो, एक बार मेरी तरफ देख दो। भगवान सभी को दर्शन देते हुए जा रहे हैं, सभी को दर्शन देते हुए भगवान जा रहे हैं। आह, भगवान ने दोस्ती की किससे? भगवान ने दोस्ती की बच्चों से। क्या भैया भगवान ने बच्चों से दोस्ती क्यों की? हाँ, भगवान ने बच्चों से दोस्ती क्यों की? भगवान ने बच्चों से दोस्ती इसलिए की क्योंकि बच्चे का मन कोरा कागज होता है ना। बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं। बच्चे जो है निश्चल भाव के होते हैं, उनमें कोई प्रकार का छल नहीं है, कोई प्रकार की दुर्भावना नहीं है, निश्चल भाव के होते हैं बच्चे हैं। अगर तुम कोई बात छुपाए लिया हो हैं, अगर कोई बात मान लिया तुमसे कही गए तो तुम दूसरे छुपा लिया हो, लेकर नहीं छुपाए पई हैं, वही बताइए है जरूर है। जैसे एक भैया जी अपने मित्र खुमा के और गर्मी होए तपत दोपहरी है, और वही अपने मित्र खुमा के सोचन कि लो मित्र से थोड़ा मिल ली और बैठ के सहता ली, तब घर का जाई। तब वही अपने मित्र खुमा गए और तपई दोपहरी खूब, और वही उनके मित्र बढ़िया घर में एसी परे सोए बढ़िया मस्त है। तो अब जब वही गए तो कुंडे खटखटाइन, मित्र भैया कहाँ हो? तो अब वही नहीं बोले, सोचने कहूँ उठाई ना पड़ जाए, कहूँ चाय पानी को ना पूछे पड़े हैं। तो वही लड़का के भेजिन और कहीं जाओ कह दो जाए कि पापा आराम कर रहे हैं, जाओ कह दो जाए पापा आराम कर रहे हैं। लड़का ना आवा, दरवाजा खोलिस, बोला अंकल जी पापा जी ने कहा है कि जाओ कह दो जाए पापा आराम कर रहे हैं। लियो तो बच्चे का मन कोरा कागज होता है। राम जी ने बच्चों से दोस्ती की, जा रहे सबको दर्शन देते, सब सखियां आपस में बातें करें। बहना बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। एक बोली हमें लगत कि ब्रह्मा जी आए, दूसरी बोली ब्रह्मा जी का, तीसरी बोली तो फिर विष्णु जी आए, चौथी बोली ना विष्णु जी ना आए, तो का फिर शंकर जी हुई हैं। बोली ना ये ब्रह्मा जी है, ना विष्णु जी है, ना शंकर जी है। क्यों? क्योंकि विष्णु चारी भुजा विधि मुख चारी, विष्णु चारी भुजा
विष्णुचारी भुजा विधि मुख विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट बेस मुखा पंच पुरारी विकट बेस मुखा अपर देव अस आहाई अपर देव अस को न आई यह छवि यह छवि यह छवि सखिया जाई यह छवि सखिया एक बोली बहना फिलहाल चाहे ये जो भी हूं लेकिन मैं जानती हूं ये बड़े सुंदर हैं, ये मेरे सखी सीता के योग्य हैं। अगर सीता जी को कहीं ये मिल जाते तो हम सभी का जीवन धन्य हो जाता। आहा, भगवान सबकी बातें सुन रहे हैं, भगवान सबकी बातें सुन रहे हैं। सुनते सुनते बातें सबको दर्शन देते देते बच्चों के साथ में भगवान कहाँ गए? बच्चे लोग भगवान को जनकपुर ले जा रहे हैं। कहाँ गए भगवान? जहां धनुष है वहां पहुंचे। भैया चहुदिश कंचन मंच विशाला चहुदिश बच्चों के साथ कहाँ गए? पूरा बादिशी गए दो पूरा बादिशी गए दो भाई जहाँ धनु माई जहाँ धनु माई जहाँ धनु चहुदिश कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठई महिपाला तही पाछे सब पासा अपर मंच मंडली विलासा रखा हुआ है। बच्चे लोग भगवान को लेकर के वहां गए। भगवान ने निरीक्षण किया उस धनुष अतिथिशाला का। मेरे भैया, उसका निरीक्षण करने के बाद
भगवान लवन में समह भया रचई जासु अनुशासन माया। भगवान सभी को दर्शन देते हुए जब धीरे धीरे शाम हो गई, भगवान ने बच्चों से कहा भैया अब हमें जाने दो, अब शाम हो गई है, अब हम गुरुजी के पास जाएंगे और अगर देर हो जाएगी तो फिर गुरुजी हमें डांटेंगे। वाह! पार्वती जी भगवान शिव से पूछने लगी महाराज ये भगवान क्या कह रहे हैं? बच्चों से कह रहे हैं कि हमें गुरुजी के पास जाने दो और देर हो जाएगी तो डांटेंगे। अरे जिनके डर से डर जाता है, जिनके डर से डर जाता है और वही गुरुजी का डरा रहे हैं। बच्चों से कह रहे हैं गुरुजी हमें डांटेंगे। भगवान शिव ने कहा देवी भगवान अपने भक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं। जा सुत्रासु भय कहाँ भय होई और भगति प्रभाव दिखावत सोई। भगवान अपनी भक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं। सब लोगों को दर्शन देते हुए बच्चों को विदा कर दिया भगवान ने। धीरे धीरे भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरुजी के पास आए। अपने गुरुजी के पास आए, गुरुजी के चरणों में वंदन किया। गुरुजी ने बड़े प्रेम के साथ में राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। बैठा ला भैया। शाम हुई। जब शाम हुई तो कथा शुरू हो गई। शाम को कथा शुरू हो गई। गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को कथा सुनाने लगे। और कथा कब तक भई? आधी रात तक कथा होती रही। आधी रात तक कथा होती रही है। और जब आधी रात तक कथा हो गई तब हुआ क्या? अब गुरुजी लेटने चले। मुनि बरसैन कीन तब जाई। जब गुरुजी लेटे मुनि बरसैन कीन तब जाई तो लगे चरण चापन दो भाई। जब विश्वामित्र जी लेटने के लिए गए, आसन पर लेटे तो राम और लक्ष्मण गुरुजी के पैर दाबने लगे। गुरुजी के पैर दाबने लगे। दाबत पैर काफी देर हो गई। तब गुरुजी बोले भैया राम लक्ष्मण सो जाओ, अब सो जाओ। बार मुनि आज्ञा दीनी। एक बार नहीं कई बार कहा भैया राम लक्ष्मण अब सो जाओ, अब रात हुई गई बेटा, जाओ सो जाओ, आराम करो। बार मुनि आज्ञा दीनी और रघुबर जाय सैन तब कीनी। देखो एक बात बताइए भैया, लड़कन से ज्यादा सेवा न ले चाहिए है? चाहे लड़का हो चाहे शिष्य हो, ज्यादा सेवा न ले चाहिए। लेकिन मतलब भर सेवा लो, ऐसी सेवा न ले कि बेचारा परेशान हो जाए है। सेवा ले तो मतलब भरे के लियो। एक कथा सुनाई दी। एक बाबा जी थे, वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। पहले एक भैया गया, चेला बनाई लो। बाबा जी ने कहा बन जाओ बच्चा। कहा हमें सेवा क्या करनी पड़ेगी? अरे कहा सेवा क्या करनी पड़ेगी? वो देखो फुलवारी है, आराम से फुलवारी सींचो और गैया चराओ और चरा के लौट के ले आओ, खाना बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, हम खाएं तुम खाओ और आराम करो, बस। और कौन सेवा? यह सेवा ठीक है। चेला बन गया। दिन भर बेचारा फुलवारी सींचे, सुबह से लगाए को 11-12 बजे तक
हैं फुलवारी सींचे कोई के बाद में गैया चरावे ले जाए हैं दिन भर गैया चरावे गैया चरुट लेके आवे स्नान करे खाना बनावे भगवान को भोग लगावे गुरु जी का खवावे अपना खाए। यह करते करते काफी दिन हो गए। एक दिन अलसाए का बेचारा है दिन भर सिंची सी अब गवा गैया चरावे गैया चराए का स्नान किया भोजन बनाया भगवान का भोग लगाया गुरु जी को खिलाया अपने आप खाया और जैसे लेटे चला खाए पी के जैसे लेटा तो गुरु जी कहने लगे बेटा आज हमारी सेवा न करी हो बहुत बेराए रहे। हाँ गुरु जी सेवा करी है गुरु जी। बेचारा गुरु जी के पांव दाबे लाग दाबत और गुरु जी आराम से लेटे हैं। गुरु जी के पांव दाब रहा दाबत काफी देर हो गए। 7 बजे खाना वाना खाए छुट्टी पाएंगे पांव दाबे लगे 7 8 9 10 बजे तक बेचारा पांव दाबी 10 बजे तक और गुरु जी आराम से लेटे तो मन में सोचा अब गुरु जी हमका लगा सोएंगे अब गुरु जी हमका लगा सोएंगे लो हम सोई जाए तनिक नींद बहुत जोर है तो तनिक हाथ हटाया जैसे हाथ हटाया तैसे गुरु जी कह लगे चेला हाँ गुरु जी अब ही जागत है अब ही जागत फिर दाबे लगा फिर बेचारा पांव दाबी से सोचा लगा सोई गए हो लो हम हो तनिक सोई ली फिर हाथ हटाया धीरे से। गुरु जी बोले चेला कई भाई 4 भाई गुरु जी 4 भाई गुरु जी 4 भाई वही जागत है। फिर दाबे लगा 12 बजेगा 1 बजेगा मन में सोचा लगा अब हो सका सोई गए हो अब लाओ हम हो सोई ले तनिक फिर धीरे से हाथ हटाया फिर गुरु जी बोले कई भाई 4 भाई गुरु जी 4 भाई 4 अब यूं जागते हैं 4 भाई गुरु जी हाँ 4 भाई। फिर दावत रहा जी के दावत 3 ही बजे गए सोई गए हो 1 घंटा सोए बन जाए बच्चारी जहाँ बजे हैं तहाँ सब कोई उठ पड़े हैं गुरु जी हो रहे तो हम जगह पड़े हैं तो 1 घंटा तनिक शरीर शुद्ध हो जाए सोई ली फिर हाथ हटाया। फिर गुरु जी ने पूछा चेला कई भाई अब बोला गुरु जी 3 भाई 3 भाई। गुरु जी ने कहा अब है तो तुम कह रहा हो 4 भाई अब कहा तो 3 भाई तो गुरु तब चेला बोला गुरु जी हमका जिंदा ना जानो अब 3 नहीं है जानो। अरे जब हम तुम्हारे दिन भर सेवा करबे दिन भर तुम्हारे फुलवारी सी जब तक गैया चरेबे लौट के स्नान करबे खाना बनेबे भगवान भोग लगेबे तो मका खवेबे हम खेबे और फिर बाद तुम्हारे पाँव दाबब तो सारी रात जब तुम्हारे पैर दाबब हम तो दादा हम जिंदा ही रहब जब सब न पापे तो जानो अब 3 नहीं हमका जिंदा ना जानो है तो अपनी सेवा लियो जत्ती हो सके हैं जितना कोई परेशानी ना हो ज्यादा सेवा ना ले चाहिए कि मारी परेशान हो जाए सेवा करते करते बिल लाई जाए फिर यह मन में सोचे गुरु जी करती है हटाई हुई है। आज राम लक्ष्मण गुरु जी के चरण दाब रहे हैं। गुरु जी बोले जाओ सो जाओ 12 मुनि आज्ञा दीनी एक दिन बार जाओ बेटा राम भैया लक्ष्मण रात हो गई जाओ सो जाए 12 मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाय सैन तब कीनी। जब गुरु जी ने आज्ञा दी राम जी जाकर के शयन किए जब राम जी लेट गए तो लक्ष्मण जी पैर दाबने लगे भैया के पैर दाब रहे चापत चरण लखन उर लाए और सभय सप्रेम परस अति पाए। लक्ष्मण जी राम जी के पैर दाब रहे हैं। जब दाबते दाबते काफी देर हो गई तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण अब तुम हो सोए ले जाए रात हो गए 1 दिन नहीं
पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहु ताता, प्रभु कहे सो बहु ताता। बार बार जाओ भैया लक्ष्मण, सो जाओ, रात ही गए, आराम करो जाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहु ताता, पुनि प्रभु कहा सो बहु ताता, पौधे उर धरी तब जल जाता, पौधे उर धरी तब जल जाता, पौधे उर धरी तब जल जाता, पौधे उर धरी तब जल जाता। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा बार बार, भैया जाओ लक्ष्मण सो जाओ, जाओ बहुत रात हो गई, जाओ सो जाए। तब लक्ष्मण जी गए। अब भैया सुनो, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, पुनि पुनि प्रभु कहा सोवउ ताता, तो पौढ़े उर धरी पद जल जाता। देखो कैसे चौपाइयों का प्रयोग किया है तुलसी बाबा ने। विश्वामित्र जी सोए हैं, विश्वामित्र जी ने शयन किया, राम जी ने शयन किया है। चौपाई को समझ लेना, मुनि बर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई, तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी, और रघुबर जाई शयन तब कीनी है। विश्वामित्र जी सोए, राम जी सोए, लेकिन लक्ष्मण सोए नहीं। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवउ ताता, तब पौढ़े, लक्ष्मण काली पहुड़े है। गुरु विश्वामित्र जी महाराज सोए, राम जी सोए, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं, लक्ष्मण पौढ़े और उठे लखन निशिविगत सुनी। क्यों लक्ष्मण सोए काहे नहीं, लक्ष्मण सोए काहे नहीं भैया, काहे नहीं सोए लक्ष्मण भैया। अब है देखो, जब लड़कन के इम्तिहान होते हैं वह फरवरी मार्च तक, जब बोर्ड की परीक्षा आवती है साल भर लड़का पढ़ती है विद्यालय में, साल भर लड़का पढ़त विद्यालय में, और तक जब इम्तिहान आवत है ना, तो जब पेपर दे जा तो दिल धक 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 कूदत, हाय दादा पता नहीं का आवे, पता नहीं का आवे पेपर, पता है भैया। लक्ष्मण सोए क्यों नहीं, लक्ष्मण पौढ़े, क्योंकि मेघनाद किससे मरेगा, मेघनाद कैसे मरेगा, नींद नारी भोजन परिहारही, और 12 बरस तासु करी मरई है। यहाँ साल भरे लड़का स्कूल में पढ़ते, तो इम्तिहान जब आवत है तो धक 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 कूदत है। और लक्ष्मण को तो 14 साल परीक्षा देखे, 14 साल परीक्षा देना है लक्ष्मण को। हाँ, मेघनाद ऐसे ना मरी है जो 12 बरस तक नींद भोजन को छोड़ करके जंगल में वास करेगा, उसी से मेघनाद मरेगा। नींद नारी भोजन परिहरही, 12 बरस तासु करी मरई। इसलिए लक्ष्मण सोए नहीं, पौढ़े और उठे लखन निशिविगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि कान, और गुरु ते पहले जगत पति जागे भैया। राम जी जगे गुरु जी से पहले,